पास ये इशू आ रहा था स्कूल्स में फैन। थैंक यू जी, सबसे पहले शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर इस डिस्ट्रिक्ट के ख़ास तौर पे इलियास कब्ज़ई साहब और इनकी टीम का है, जिसमें सारे एक्सन शामिल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनके, और जो बाकी हमारे अपने उसके अंदर जो विंग कमांडर्स शामिल हैं। तो ये टीम एफर्ट है। तो जो फेज़ 1 की जो कंप्लीशन है मेरे ख्याल में वो इनकी मेहनत की वजह से हुई है, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से हुई है। तो लोगों ने बहुत शौक़ से काम किया है। उसमें जितने भी बुनियादी मसाइल थे जो कि PSDP के अंदर कवर नहीं हो सकते, उनको कवर करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास स्कूलों का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत अरसे से उनके ऊपर काम नहीं हुआ, तो हम उनके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस के साथ फेज़ 1 में हमने पहले सोलराइजेशन की। तो जो बाकी स्कूल रह गए थे, लिमिटेड फंड है, उसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि जितने स्कूल बाकी रह गए हैं उनको भी हम सोलराइज करें। इसके अलावा फिर हमारे पास शेल्टरलेस स्कूल भी बहुत ज़्यादा है। उसमें भी तकरीबन 70% जो शेल्टरलेस स्कूल हैं वो फेज़ 2 के अंदर हम उनकी कंस्ट्रक्शन पूरी करके, तो कोशिश ये है कि 70% बच्चे जो हैं वो शेल्टरलेस स्कूल के वो कमरों के अंदर आ जाए। इसी तरह फेज़ 2 के अंदर जो हमारा ज़्यादा कंसर्न था वो ये था कि जो स्कूल फेज़ 1 में सोलराइजेशन से रह गए हैं, मैं सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे स्कूल सोलराइज हो जाए। फेज़ 1 में हमने उनको सोलराइज किया है, उनकी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट थी पंखे की, लाइट्स की, वो हमने पूरी की। अब फेज़ 2 के अंदर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी पेरीमीटर वॉल्स नहीं थी, उनकी वॉल की कंस्ट्रक्शन की गई। अभी फेज़ 3 के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि जो बाकी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फर्नीचर हो गया, उसको बेहतर बनाया जाए। बाकी जो स्कूल रह जाएंगे सोलराइजेशन से, उनको स्कूल को सोलराइज किया जाए, और जो शेल्टरलेस स्कूल रह जाएंगे उन स्कूलों को भी शेल्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो इसके अंदर। तो जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि तमाम बच्चे इस साल के आखिर तक सारे के सारे स्कूलों के बच्चे एक छत के नीचे आ जाएं, और तमाम बच्चे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हर स्कूल को इंडिपेंडेंट सिस्टम दिया जाए जिसके ज़रिए वो अपनी बिजली इस्तेमाल कर सके और बच्चे एक अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर बेहतर तालीम हासिल कर सकें। जहाँ तक आपका सवाल है कि फेज़ 3 के अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर बड़ा प्रोजेक्ट तो हम कोई नहीं लेंगे। इसमें हमारा जो बुनियादी मकसद है वो हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बुनियादी फैसिलिटेशन है उसको देना है, और बाकी जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे पानी की सप्लाई स्कीम्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जैसे हेल्थ यूनिट का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकेशन और बाकी चीज़ें जो इस तरह की छोटी छोटी हमारे पास कुली कचहरी में लोग अपने मसाइल देते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम मसाइल जो हमारे तक आते हैं हम उनको फेज़ वाइज, मैं ये नहीं कहता कि एक ही फेज़ में हम सारा पूरा करेंगे, लेकिन फेज़ वाइज इंशाल्लाह जिस बंदे ने हमें, जिस कम्युनिटी ने जो हमें मसाइल दिए हैं वो ज़रूर एड्रेस हो। तो एक दफ़ा फिर मैं डिप्टी कमिश्नर सिब्बी और उनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने फेज़ 2 के इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 28 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से कुछ का तो आज इनॉग्रेशन हमने किया है, बाकियों का इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों के अंदर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।